लेकिन ममता दीदी का बंगाल में कोई बाबरी मस्जिद बनाएगा, कोई हुमायूं का मस्जिद बनाएगा, कोई शाहजहां का मस्जिद बनाएगा। अरे हुमायूं कबीर, ये तुम्हारा बाप का माल है क्या? तुम्हारा बाप का जमीन है क्या? तुम जहां खुशी वहां बाबरी मस्जिद बनाएगा। अरे लोग मस्जिद बनाता है, मंदिर बनाता है, ये बाबर कहां से आ गया? अभी अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद तोड़े और प्रभु राम का मंदिर बनाया, प्रभु राम का मंदिर बनाया। भूलो मत, ये बात कभी मत भूलना। हिंदू का शक्ति का साथ टक्कर लेने का चिंता भी मत करो। हिंदू का साथ टक्कर लेने का चिंता भी मत करो। ये भारत हिंदू के थे, हिंदू का है और हिंदू का रहेगा। ये भारत हिंदू का रहेगा। भाइयों और बहनों, आज पश्चिम बंगाल का हालत क्या है? मैं असम से आया हूं। हमारा असम में आज से 40 साल पहले खाली 20% मुसलमान लोग थे, लेकिन कांग्रेस का सरकार है, सीमाओं को खोल के रख दिया। आज असम में 40% तक मुसलमान जाके पहुंचा है। भारतीय मुसलमान से हमारा आपत्ति नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने दरवाजा खोले, बांग्लादेशी मुसलमान आते रहे। त्रिपुरा में भी ऐसे हुए, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हुए। आज पश्चिम बंगाल में मुसलमान संख्या हो गया 30%, लेकिन ये देश का मुसलमान नहीं है। कैसे ये लोग आए? किस लिए? सीमा खोला है। आज दीदी बीएसएफ को जमीन नहीं देते हैं, सीमा में काटा तार का वॉल लगाने नहीं देते हैं, और हम लोग असम से धक्का मार के घुसपैठियों को भगाता हूं, फिर पश्चिम बांग्ला का सीमा से ये लोग देश में घुस के आते हैं। आज आप लोग देखा है, आज अगर 30% मुसलमान हुए हैं, सीमा खुला रहेगा, तो 20 साल में पश्चिम बांग्ला में मुसलमान का संख्या 50% हो जाएगा। हमारा असम, बांग्ला सबका हालत एक है, और आप लोगों ने देखे हैं बांग्लादेश में हिंदू का ऊपर कैसे अत्याचार हुए थे। अगर पश्चिम बांग्ला में, असम में हम लोग घुसपैठियों का आना बंद नहीं करूंगा, 20 साल का बाद हमारा भी हालत बांग्लादेश का हिंदू का जैसा होगा, बांग्लादेश का हिंदू का जैसा होगा। भाइयों और बहनों, ये सुनाओ, बीजेपी को जीतना पड़ेगा। हम बांग्ला सीमाओं में हम लोगों को बड़ा वॉल बनाना पड़ेगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, मुसलमानों को यहाँ आना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें किसका सरकार चाहिए? बीजेपी का सरकार चाहिए। किसका सरकार चाहिए पश्चिम बांग्ला में? किसका सरकार हमें चाहिए? बीजेपी का सरकार चाहिए। टीएमसी बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को आने देते हैं। क्यों आने देते हैं? ये लोग टीएमसी को वोट देते हैं, और बांग्लादेशी मुसलमान को टीएमसी क्या देते हैं? आधार कार्ड देते हैं, रेशन कार्ड देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम धुका के देते हैं। मतलब मेरा भी काम हो जाए, तुम्हारा भी काम हो जाए। ये टीएमसी और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच इलू इलू है, आई लव यू है, आई लव यू है। दोनों पार्टी का बीच में आई लव यू है। हमें आने दो
और मैं तुमको वोट डालूंगा, तुम हमेशा गद्दी में रहेगा, बांग्ला का जो हालत होगा होने दो। भाइयों और बहनों, ऐसे नहीं चलेगा। हमारा बांग्ला में हम हिंदुओं का ये हालत होने नहीं दूंगा। बीजेपी का सरकार आएगा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, मुसलमान घुसपैठियों को लात मार मार के बांग्ला से हमें भगाना है, बांग्ला से हमें भगाना है। भाइयों और बहनों, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को लात मार के भगाने का हिम्मत टीएमसी का है? तृणमूल कर पाएगा? तृणमूल कर पाएगा? नहीं। कौन कर पाएगा? किसका सरकार कर पाएगा? बीजेपी। के कोट्टे पारबे ये बीजेपी। बीजेपी। और इसलिए हमें बीजेपी को वोट देना है, बांग्ला को बसाना है। भाइयों और बहनों, ये आज का जो बांग्ला है, ये बांग्ला ये रकम नहीं था। बांग्ला असम से 10 गुना आगे थे, उड़ीसा से 10 गुना आगे थे। लेकिन आज बांग्ला का हालत क्या है, आप लोग सोच सकता है। आज ममता दीदी को अगर आप पूछे, दीदी आप बांग्ला के लिए क्या किया, आपको क्यों वोट देगा, बोलते हैं मैं लक्ष्मी भंडार दिए ना। लक्ष्मी भंडार कितना रुपया का दिया? कितना रुपया का दिया? 1500 रुपया अभी किया, पहले 1000 था। तो लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होते हैं क्या? लक्ष्मी माँ इतना कंजूस होता है क्या? उस तरफ लेते हो लक्ष्मी का नाम, इस तरफ लेते हो 1500 रुपया। भारत का कोई प्रदेश में लक्ष्मी इतना कंजूस नहीं है। इसीलिए बीजेपी सरकार आएगा, साथ साथ में लक्ष्मी भंडार का जगह में अन्नपूर्णा भंडार आएगा। 3000 रुपया माताओं का बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। हम लक्ष्मी माँ को इतना कंजूस बनने नहीं दूंगा, इतना कंजूस बनने नहीं दूंगा। भाइयों और बहनों, असम में इससे ज्यादा माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा आते हैं, चावल फ्री मिलते हैं, चीनी, दाल, नमक ये भी सरकार माताओं को देते हैं। बेटा जब कॉलेज जाते हैं, हर महीना बेटा को 2000 और बेटी को 2500 दिया जाते हैं। और असम में कोई भी बेटा ग्रेजुएशन होते हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलते हैं, उनको महीना 2500 रुपया भत्ता दिया जाता है। 2500 रुपया भत्ता दिया जाते हैं। चावल धान खरीदते हैं, यहाँ में 2350 रुपया, और असम में हम लोग 2600 रुपया में धान खरीदता हूँ, और छत्तीसगढ़ 3100 रुपया में धान खरीदने का काम करते हैं। माताओं और बहनों, हमारे सुनाओ, बीजेपी सरकार आएगा, 3000 हम लोग लक्ष्मी भंडार देने का काम करेगा। और बेटा बेटियों को जब तक नौकरी नहीं होगा, तब तक 3000 रुपया भत्ता भी देने का काम करूंगा, भत्ता भी देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, टीएमसी का क्या है? गुंडे है। क्या है? गुंडे है। लेकिन ये सब गुंडा नहीं है। मैंने बहुत गुंडा देखा हूं। कैसा होता है गुंडा? ओलंपिक में बॉक्सिंग जीतते हैं, फिर आके कुछ ताकत दिखाते हैं। लेकिन पश्चिम बांग्ला का गुंडे ना बॉक्सिंग में कंपटीशन जीते हैं, न ताइक्वांडो जीते हैं, ना कुंफू जीते हैं, ना बॉक्सिंग जीते हैं। यहाँ का गुंडा क्या है? पुलिस पीछे में है, इसीलिए ये लोग गुंडे हैं। पुलिस साथ में है, इसीलिए गुंडे हैं। 4 तारीख चुनाव हो जाएगा, बीजेपी सरकार आ जाएगा,
तो गुंडा पुलिस को बोलेगा अंकल क्या खबर, पुलिस बोलता है तुम कौन है, मैं तो तुमको चिंता भी नहीं हूं, तो पुलिस तुरंत टर्निंग मार देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए गुंडा लोगों को मैं बोलना चाहूंगा 29 तारीख का पहले तुम लोग थाने में सरेंडर करो, नहीं तो 7 तारीख चुनाव का रिजल्ट देगा, गंगा में डुबा डुबा के मारूंगा, गंगा में डुबा डुबा के मारूंगा, ये सुन लो। और ये गुंडा लोग सुन ले, मोदी जी, अमित शाह और पूरा बांग्ला का बीजेपी पूरा कार्यकर्ता का ये प्रतिज्ञा है, 4 तारीख के बाद बांग्ला को हमें गुंडा मुक्त करना है। इसीलिए ये टीएमसी का गुंडा को हम वॉशिंग मशीन में साफ करने वाला नहीं हो, हम गंगा माँ में डुबा डुबा के ये लोगों को साफ करूंगा, डुबा डुबा के ये लोगों को साफ करूंगा। भाई और बहनों, मैं देखता हूं 4 तारीख टीएमसी का गुंडे खत्म हो जाएगा। किस लिए ये गुंडे क्यों हुए हैं? जो लोगों का वोट चुराकर टीएमसी का सरकार होते हैं और 5 साल गुंडे बड़ा होते हैं, गुंडे आगे जाते हैं। लेकिन इस बार लोग वोट भी देने वाला है और शांति से चुनाव भी होगा, बीजेपी का सरकार होगा। गुंडे लोग भागेंगे, कहां भागेगा? पहले ये लोग असम का तरफ जाएगा, मैं असम का गेट बंद कर दूंगा, ठीक है ना। फिर ये लोग उड़ीसा का तरफ जाएगा, उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार है, गेट बंद कर दूंगा। फिर ये लोग बिहार भागेंगे, फिर बिहार में भी बीजेपी सरकार है, गेट बंद कर दूंगा। फिर कहां जाएगा गुंडा लोग, आप बताइए तो, कहां जाएगा गुंडा लोग? गुंडा लोग जाएगा बांग्लादेश, हम लोग जाने दूंगा, लेकिन आने का समय गेट में ताला लगा दूंगा, गेट में ताला लगा दूंगा, गुंडे यहां आने ही नहीं पाएगा। मेरा तो दुख लगता है, बांग्ला का पुलिस और सरकारी कर्मचारी गुंडे भी अत्याचार करते हैं और साथ में ये लोगों को 7 पे कमीशन भी नहीं मिलते हैं। आप लोग बांग्ला का पुलिस को कभी पूछिए कि आप लोगों को 7 पे कमीशन मिलते हैं? ये लोग बोलते हैं नहीं मिलता हूं। सरकारी कर्मचारी को बोलिए 7 पे कमीशन मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। डीए कितना % मिलते हैं? 22%। और असम में डीए कितना % मिलते हैं? 50%। छोटा प्रदेश है असम, छोटा प्रदेश है, 3 करोड़ पॉपुलेशन होते हैं, बांग्ला में 10 करोड़ पॉपुलेशन होते हैं। हमारा असम से बांग्ला 3 गुना बड़ा है, लेकिन असम में हम लोग 50% डीए देता हूं, पश्चिम बांग्ला में डीए के लिए सरकारी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। भाई और बहनों, पुलिस जो भी करे, सरकारी कर्मचारी जो भी करे, लेकिन बीजेपी सरकार आने का साथ साथ हम लोग 45 दिन का अंदर 7 पे कमीशन भी देने वाला हूं, 50% डीए भी हम लोग देने वाला हूं। इसलिए हर मोदी जी का सरकार में ये मिलते हैं। पश्चिम बांग्ला का सरकारी कर्मचारी को भी ये मिलना चाहिए। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूं, ये जो बांग्ला का सरकार है ना, ये घुसपैठिया का वोट से होने वाला सरकार है। हमारा लोग ये सरकार में कभी भी नहीं थे, जबरदस्ती वोट दिलवा जाया था, लेकिन इस बार वो होने वाला नहीं है। मैं
खरा खरा ये बात बोलना चाहता हूं, जो टीएमसी का लोग सोचते हैं ना कि सार में आने दो, हम दिखा दूंगा। क्या दिखाएगा? इस बार सार में तुम्हारा नहीं है, इस बार सार में बीजेपी का होगा, इस बार सार में बीजेपी का होगा। हम लोग तुमको दिखाऊंगा, तुम हमको नहीं दिखाएगा। इस बार हम तुम लोगों को दिखाऊंगा कि गुंडागिरी कैसे खत्म करना है, ये बीजेपी दिखाएगा, ये बीजेपी इस बार दिखाएगा। ये लोग क्या बोलते हैं? माँ माटी मानुष। ये गुंडागिरी माँ माटी मानुष में होते हैं। माँ का मतलब क्या है? माँ है, लेकिन तृणमूल के लिए माँ का मतलब है मनी मनी मनी, पैसा, बाकी कुछ नहीं है। उनके लिए माँ का मतलब है पैसा। माटी, कोई माटी उठी नहीं है। माटी का मतलब है माफिया। वो लोगों को, माफिया को पालते हैं, कोई मानुष नहीं होते हैं। मानुष का मतलब है मानुष को मारने वाला मर्डरर। ये लोग माँ माटी मानुष का सरकार नहीं है, ये मानी माफिया और मर्डर का सरकार है। ये माँ माटी मानुष का कोई सरकार नहीं है। भाइयों और बहनों, अभी तो मैं ममता दी को देखता हूं, जैसे घूमते हैं, जैसे आते हैं, जैसे भाषण देते हैं। मैं फोन में नहीं मिला, ऐसे मैं बीच बीच में बात भी करता हूं। इस बार मैं फोन में मिलने से बोलता हूं, दीदी थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आपको थोड़ा डॉक्टर चेकअप का जरूरत है, थोड़ा डॉक्टर का भी चेकअप का जरूरत है। मैं तो देख के हैरान हो जाता हूं। कल मैं एक टीवी देख रहा था, एक सरकारी ऑफिसर का नाम लेके उनको गाली देते रहा। अरे एक मुख्यमंत्री कोई ऑफिसर का नाम लेके गाली देते हैं, बोलते तुमको मैं देख लूंगा, 4 तारीख चुनाव रिजल्ट देने दो। ये वीडियो मैंने ही वीडियो बनाया था, चुनाव रिजल्ट आने दो, इसको मैं देख लूंगा। अरे ये क्या शब्द है? चीफ मिनिस्टर ऐसे भाषा बोलते हैं? अभी तो मैं दीदी का भाषण सुनते हो, भाषण 10 मिनट देगा, 9 मिनट मोदी और अमित शाह को गाली देगा। मोदी और अमित शाह को गाली देता है। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं कि नहीं देते हैं? ये मोदी अमित शाह का नाम जितना लेते हैं ना, भगवान का नाम भी इतना नहीं लेते हैं। भगवान का नाम भी इतना नहीं लेते हैं। थोड़ा 2-3 दिन से मेरा भी नाम लेना शुरू कर दिया, और सिलीगुड़ी में मैं कुछ भाषण दिया, मेरा ऊपर एक केस भी लिख लिया। तो दीदी को मैं बोलता हूं, दीदी आप मेरे ऊपर ये सब मत करो, टीएमसी वाला मुझे गोली मारेगा तो मैं सीधा 2 गोली मारने वाला मैं हूं, सीधा मैं 2 गोली मारने वाला मैं हूं। अगर आपका पुलिस है तो मेरा भी पुलिस है। आप एक केस मेरा ऊपर दागेगा तो मैं भी 10 केस दागने वाला हूं, मैं भी 10 केस दागने वाला हूं। ये डरने वाला में बीजेपी लोग नहीं होते हैं, डरने वाला में बीजेपी लोग नहीं होते हैं। भाइयों और बहनों, खेती में आलू होते हैं, कहां आलू सेल करेगा? कोई रास्ता नहीं है। असम में आलू होते हैं, पेप्सी और कोका कोला कंपनी को हम सेल कर देता हूं। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।